खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में खलियान की जमीन पर मोबाइल टावर और निर्माण का आरोप, ग्राम प्रधान पति ने की जांच की मांग। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के थाना व तहसील नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बिलना में खलियान के रूप में दर्ज भूमि पर मोबाइल टावर लगाए जाने और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान पति नियामुद्दीन अंसारी द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि गाटा संख्या 564 जो अभिलेखों में खलियान के रूप में दर्ज है, उसके एक हिस्से पर गांव के ही राम कुमार सिंह और उमरपाल सिंह ने अवैध रूप से मोबाइल टावर लगवाया हुआ है। बताया गया कि वर्ष 2007-2008 से अब तक टावर से लगातार किराया वसूला जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इसी भूमि पर पहले लगे बिजली ट्रांसफार्मर को हटवाकर मंदिर के उत्तर दिशा में रखवा दिया गया और अब खलियान की भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। बिजली विभाग से जानकारी लेने पर यह तथ्य सामने आया कि उमरपाल सिंह द्वारा गाटा संख्या 574 की घरौनी में भूमि का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर दर्शाया गया है, जबकि तहसील नौगावा सादात से प्राप्त घरौनी के अनुसार संबंधित भूखंड का वास्तविक क्षेत्रफल मात्र 80 वर्ग मीटर है। ग्राम प्रधान पति ने दोनों घरौनी के विवरण में भारी अंतर बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने, खलियान की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही खलियान की भूमि पर लगे मोबाइल टावर से वर्षों से वसूले गए किराए की रिकवरी कराने की भी मांग उठाई गई है। शिकायत के साथ भूमि के पूर्व व वर्तमान फोटो और घरौनी की प्रतियां संलग्न की गई है। बताएं, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं बिलना प्रधान पति। आज कलेक्ट्रेट आए, आप क्या मामला है? देखिए, हमारे ग्राम बिलना में मंदिर के पास में एक चामुंडा देवी है, तो वहाँ पर कुछ लोग उसके बराबर में जो जगह है वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। जो वो भूमि ग्राम समाज की भूमि है। चामुंडा का जो रकबा हमने निकलवाया तहसील से, जो प्रमाणित कॉपी है, मैं आज ही निकलवा कर लाया, तो उसके अंदर 80 मीटर का रकबा है, किंतु वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो जो बिजली विभाग के जय साहब हैं, उनको जो घरौनी दी गई है तो उसमें 2 से 40 मीटर का रकबा दर्शाया गया है और उमरपाल सिंह ने वह भूमि अपनी दर्शाई है। अब मैंने इस बात को देखा कि भाई ये किस तरह से हो रहा है कि जो प्रमाणित कॉपी निकल रही वो 80 मीटर की निकल रही और जो अप्रमाणित कॉपी है जो बिजली विभाग के जय साहब को दी गई वो 2 से 40 मीटर की दी गई है। तो जब इसका मैंने संज्ञान लिया तो पता चला कि ग्राम समाज की भूमि जो खलियान की भूमि है, तो उसको लेकर के मैं आज डीएम मैडम के पास आया हूँ। डीएम मैडम के सामने मैंने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रधान जी, हम इसको अभी दिखवाते हैं क्या मामला है। तो यदि कोई मामला है भी और उनका नाम है उसके अंदर, तो चामुंडा देवी के अंदर सह खातेदार के रूप में है ये, तो उसमें उनका हिस्सा होगा। लेकिन जो बाकी खाली पड़ी भूमि है वो इनकी नहीं है। और 2007-8 से लेकर के अब तक जो उसमें मोबाइल रिलायंस का जो टावर लगा हुआ है, वहाँ से वो हर महीने जो भी लेते हैं 5-6 हज़ार रुपये मंथली, तो जब से अब तक 17-18 साल से उसका रेंट वसूल करते हुए आ रहे हैं। देखिए, चामुंडा के पास जितनी भी जमीन है, हमें उससे कोई वो नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि चामुंडा सबकी है, एक धार्मिक स्थल है। उसके लिए तो अगर थोड़ी बहुत जमीन और भी चाहिएगी ना, तो हम वो भी दे देंगे। हमें चामुंडा का हमारे पास कोई वो मुद्दा नहीं है, ना ही कोई इसको मुद्दा बनाए कि भी चामुंडा के ऊपर प्रधान ऐसा कर रहा है। हमारा मकसद है जो खाली पड़ी भूमि है, जो खलिहान की भूमि है, जो मेरे गाँव की भूमि है, उस पर हर आदमी का अधिकार है। उस बात को लेकर के मैंने डीएम साहिबा से अभी मुलाकात की है और डीएम साहिबा ने कहा है, मुझे भी विश्वास दिलाया है कि जो भी है उसकी जांच करके अभी इस काम को करा दिया जाएगा। आपके जो भी है उसको देखते हैं। अभी तो जो खाली पड़ी हुई जमीन है उस पर भी कब्जा किया हुआ लोगों के द्वारा, उस पर जो है उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कहाँ के लोग हैं ये? वो बिलना के रहने वाले मेरे ग्राम के हैं। मैंने उनके पास खबर भी भिजवाई थी कि आप इस काम कार्य को ना करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि भाई हम ये जो मसाला बन गया ऐसा लगा के छुट्टी कर देंगे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने उस कार्य में और तेजी से काम कराना शुरू कर दिया, गति और बढ़ा दी। तो जमीन कितनी है जिस पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं गांव के? लगभग वो जमीन होगी मेरे आइडिया में कम से कम 160 मीटर के आसपास समथिंग लगभग। तो ये समस्या लेकर के हम अपने मांग करते हैं, आपकी मांग क्या? हम ये मांग करते हैं अपने सरकार से भी, और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा वो न्याय होगा और गलत नहीं होगा बिल्कुल भी।